Very good morning, students. Your next chapter is magnetic effects of electric current. तो ये हमने in the last lecture भी आपका ये lecture किया था. Let's revise it and then do the further topics. देखिए सबसे पहले क्या है मैग्नेट क्या चीज़ होती है। मैग्नेट हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबक। ठीक है, मैग्नेट से ही हमारा क्या आता है, मैग्नेटिज्म आता है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या था, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है विच अट्रैक्ट्स द पीसीज ऑफ आयरन, निकल और कोबाल्ट। यही होता है कि आपने घर पे भी एग्जांपल देखा होगा कि कोई मैग्नेट हो, मैग्नेट के पास अगर आप कोई आयरन का नेल लेके जाते हैं देन इट विल स्टिक विद इट। इट मीन्स क्या है, वो मैग्नेट की तरफ क्या हो रहा है, पीस आपका अट्रैक्ट हो रहा है। अब मैग्नेट को सबसे पहले किसने बताया था, 1820 में जो मैग्नेटिज्म है ये किसने दिया था इस चीज़ को। तो मैग्नेट को 1820 में आपके एक साइंटिस्ट थे एच.सी. ऑरेस्टेड। उन्होंने क्या देखा कि एक अगर वायर में से हम करंट को फ्लो करवाएं और उसके पास अगर कोई मैग्नेटिक नीडल और पीसेस लेके जाएं आयरन के, तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स वो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। इट मीन्स ये वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो उस टाइम मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। तो इससे पहले हम क्या करते थे 1820 से पहले कि इलेक्ट्रिसिटी एक अलग सब्जेक्ट है और मैग्नेटिज्म एक अलग सब्जेक्ट है। अब इस बात से हमें क्या पता चला कि अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया एक वायर से, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज आ गई, मैग्नेट की। इट मीन्स मैग्नेटिज्म। सो इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये क्या है, रिलेटेड है विद ईच अदर। देन हमारे पास एक न्यू ब्रांच आई फिजिक्स की, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू द थ्योरी बिहाइंड दिस। ओके, नेक्स्ट इज बार मैग्नेट। व्हाट इज अ बार मैग्नेट। देखो बार मैग्नेट क्या होता है, एक इस तरह का मैग्नेट होता है, एक लॉन्ग एलोंगेटेड सा रेक्टेंगुलर बार होता है। एक्चुअली में रेक्टेंगल की तरह, मतलब कुछ लेंथ और कुछ ब्रेड्थ होती है और इसमें इसका एरिया क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। उसे क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। बार मतलब क्या होता है आपका, ईट के साइज, मतलब ईट की तरह का एक मैग्नेट पर बहुत छोटा, दैट इज अ बार मैग्नेट। और ये लैब्स में भी मैं आपको फिजिक्स लैब में ये आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट इज अ बार मैग्नेट। अब उसकी क्या होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। अब जब है ही मैग्नेट तो ये कौन सी प्रॉपर्टी एक्ट करेगा, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज ही एग्जिबिट करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दिस इज अ बार मैग्नेट। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं बार मैग्नेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक बार मैग्नेट को आप फ्रीली किसी वायर से सस्पेंड कर दें तो वो कौन सी डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब जो आपका नॉर्थ वाली साइड आपका जो पोल होगा मैग्नेट का, वो कौन सा पोल होगा आपका, नॉर्थ पोल, और द नॉर्थ सीकिंग पोल ही होगा मैग्नेट का। और जो साउथ डायरेक्शन में आएगा दैट इज योर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट और साउथ सीकिंग पोल ऑफ द मैग्नेट। मतलब सेम, नॉर्थ वाली डायरेक्शन में नॉर्थ पोल आएगा, साउथ वाली डायरेक्शन में साउथ पोल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आपकी प्रॉपर्टी क्या है इसकी सेकंड, कि अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को, जैसे ये नॉर्थ है एंड दिस इज साउथ, अगर आप उसको डिवाइड करते हो देन अगेन आपकी क्या आ जाएंगे, दो ही पोल्स आएंगे। इट मीन्स मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। मोनोपोल, मोनो मतलब एक पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मीन्स आपका हमेशा, आप कितना भी ब्रेक करें, हमेशा मैग्नेट के क्या आ जाएंगे, टू पोल्स आ जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर सेम पोल्स है, दैट इज आपका ये देखिए मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज नॉर्थ, तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। बट अगर यही ऑपोजिट है, जैसे ये साउथ और नॉर्थ है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, ये सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैंने क्या बताया आपको लास्ट लेक्चर में भी कि एक मैग्नेट है आपकी अगर छोटी सी, उसके बहुत पास आप आयरन का नीडल लेकर जाते हो तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बट अगर उस मैग्नेट से बहुत दूर एक आप कोई आयरन की चीज़ रखते हो तो क्या वो अट्रैक्ट करेगा, नहीं, क्योंकि वो मैग्नेट तो बहुत छोटा सा है। इट मीन्स मैग्नेट के अराउंड एक इमेजिनरी ऐसा एरिया होता है जिसके इन बिटवीन वो सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। तो वही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बी लेटर से। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है और कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है, इसकी यूनिट्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसकी जो यूनिट्स हैं वो आपके साइंटिस्ट निकोला टेस्ला उनके रेफर में रखी गई हैं, क्योंकि उनके द्वारा इसकी खोज की गई, तो उसके नाम पर लिख दिया
टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो बता दिया मैंने, इमेजिनरी एक लाइंस होती हैं, अब उसको रिप्रेजेंट भी तो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब लाइन से हम क्या बताएंगे कि किस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एक स्मूथ कर्व होती हैं अराउंड द मैग्नेट, ये हम प्लॉट करेंगे इन योर नेक्स्ट टॉपिक। अभी समझे क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, स्मूथ कर्व होती हैं मैग्नेट के अराउंड, सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन एट मैग्नेटिक। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ऐसी चीज़ है, जैसे ये लाइंस है, अगर एक पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो उस पॉइंट पे उस जो फील्ड है उसकी क्या बताएगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट हम मैग्नेटिक फील्ड्स पढ़ लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़नी होगी। अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये इमर्ज मतलब स्टार्ट होती हैं कहाँ से, नॉर्थ पोल से, और मर्ज हो जाती हैं मतलब एंड हो जाती हैं साउथ पोल पे। ठीक है, अब देखिए ये है आपका एक मैग्नेट बना लिया, मैग्नेट के जैसे मैंने बोला कि दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नो मैग्नेटिक डाइपोल्स एग्जिस्ट, हमेशा डाइपोल ही होगा, मोनोपोल नहीं होगा, नो मोनोपोल एग्जिस्ट, डाइपोल होगा। डाइपोल मतलब दो पोल, नॉर्थ एंड साउथ। अब मैंने क्या बोला कहाँ से स्टार्ट होंगी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल से ये स्टार्ट हो रही है, ये देखो यहाँ से ये क्या होगा, स्टार्ट होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एंड इट विल, अब लाइन्स है तो इस तरह जाएंगी कंप्लीट, और कहाँ पे मर्ज हो जाएंगी, साउथ पोल में, और इनसाइड क्या होंगी, साउथ टू नॉर्थ होंगी। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आउटसाइड क्या है, नॉर्थ टू साउथ, कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड क्या है, साउथ टू नॉर्थ। सो ये क्या बना रही है, एक पूरा कंप्लीट कर्व बना रही है, सो इट इज क्लोज्ड कर्व्स। So your magnetic field lines are the closed curves. अब सेकंड क्या है, सेकंड इसकी डेफिनेशन ही है कि अगर आप ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, देन इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, दिस वन ये ऐसे ही आएगा, तो इसी तरह हमने क्या लिया, इसकी डायरेक्शंस लिया, और जब डायरेक्शन आ गई हर पॉइंट पर, तो उन पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन करेंगे तो ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। अब देखो कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, काट नहीं सकती हैं। तो अब लगा के देखते हैं कि अगर ये इंटरसेक्ट करें तो क्या होगा। अब देखो ये इंटरसेक्ट कर लिया, लेट्स से दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट ड्रॉ करने पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। अब देखो आपका क्या आ रहा है, दो डायरेक्शंस आ रही हैं, बट क्या एक ही पॉइंट पे किसी चीज़ की दो डायरेक्शंस हो सकती है, कोई दो जगह दो डायरेक्शंस में चल सकता है, नहीं। तो इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, कि जितना आपकी क्लोज लाइंस होंगी उतनी ही ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अब इसको यहाँ से, ये फर्स्ट जो था यहाँ से समझो, देखो यहाँ पे आपका पोल है। ठीक है, तो पोल के पास यहाँ पे क्या होंगी, इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, यही होगा, दे विल मर्ज एट दीज पॉइंट्स। अब देखो जैसे जैसे ये दूर होती जाएंगी लाइंस, ये क्या हो रही हैं, आपस में इनका डिस्टेंस क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पर कम होती जा रही है। इट मीन्स जितना आप पोल के पास होंगे, मैग्नेट के पास होंगे, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उतनी ज़्यादा यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ है। और सिंपल एग्जाम्पल देखो, मैग्नेट के बिल्कुल पास आयरन नेल को लेके जाते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, यही आप आयरन नेल को दूर रखो तो वो इतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, सो सिंपल इसको जो आपका जर्नल प्रैक्टिकल करते हो उससे रिलेट करके समझो इन सभी पॉइंट्स को, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि अगर आपकी मान लीजिए इस तरह आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं,
ठीक है। तो हर पॉइंट पे देखो आपका क्या है, सेम डायरेक्शन है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ भी क्या आ रही है, हर पॉइंट पे इक्वल है। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, उतने ही एरिया में यहाँ पर भी 4 है। आपको एरिया भी कंसीडर करना है कि इतने ही एरिया में देखो 4 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और डायरेक्शन भी सेम है। तो इस टाइम में ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप क्या करोगे, दैट दीज आर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट आप हम ड्रॉ करते हैं व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ करके देखते हैं कि अगर हम ड्रॉ करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पेयर में तो वो कैसी होगी। अब देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट तो लिया आपका 2 मैग्नेट्स ले ली हैं, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। तो याद करो मैंने बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में बताया था कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और डायरेक्शन क्या बताई है, आउटसाइड है नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड क्या है, साउथ टू नॉर्थ, दैट इज इनसाइड। ठीक है, ये डायरेक्शंस बताई। अब आउटसाइड क्या है, नॉर्थ टू साउथ, तो इट मीन्स ये कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैंने क्या बताया, जैसे जैसे ये एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये लाइंस क्या होती जाएंगी, दूर, और कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यही होने वाला है। देखिए दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, बिटवीन दीज। क्योंकि अब देखो ये हमने सिर्फ यही ड्रॉ क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पर शो करना है कि ये मैग्नेट्स क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज दीज आर अनलाइक पोल्स, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ये। अब देखो यहाँ पर नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल आ रहे हैं। अब नॉर्थ और नॉर्थ सेम पोल है तो ये क्या करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। अब अगर रिपेल करेंगे, रिपेल तो करना हमें पता चल गया, सिंपल बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी से। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है तो क्या होगा, दिस इज डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड होती है। तो देखो क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, ये होती है आपकी डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ, ये होती है डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो इन्होंने क्या करना है, ये रिपेल करेंगे। अब देखो इसके क्या होंगी, इस तरह होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, दिस वे। मतलब ये क्या करेंगी, दे विल रिपेल ईच अदर। तो रिपेल करने वाले हैं तो इनकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस तरह होंगी। देखो दिस विल रिप्रेजेंट द repulsion of the two magnets when there are like poles, that is north pole and north pole। तो ये आपका क्या था, अट्रैक्शन को शो कर रहा है, दैट दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट पोल्स हैं। अब यहाँ पे देखो साउथ और साउथ पोल सभी अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ कर देखो कि यहाँ पर आपकी जो डायरेक्शन है वो कैसे आएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या देना है, आउटसाइड डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड इज साउथ टू नॉर्थ। ये आपका होमवर्क है, इन द नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी ये कैसे होगा। बट अभी के लिए आप अपने अकॉर्डिंग करो कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन बिटवीन दीज टू मैग्नेट्स। और ये साउथ और साउथ है तो ये भी क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। आपको डायरेक्शंस का ध्यान देना है और प्रॉपर्टीज का ध्यान देना है कि कभी भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट्स अलग अलग हैं बिल्कुल, कोई भी आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर होती जाएंगी उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और डायरेक्शंस का ध्यान देना है। सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब जिनकी बात कर रहे थे सर ओरेस्टेड की, साइंटिस्ट ओरेस्टेड की, वो एक्सपेरिमेंट देखो क्या चीज़ है, जो मैंने बताया शुरू में आपको कि इसके पीछे आपकी हिस्ट्री क्या थी। अब देखिए ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट 1820 में साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, एक ये कॉपर की वायर ली, उस कॉपर की वायर में क्या किया उन्होंने, यहाँ पर बैटरीज लगा दी। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये एक सेल है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो 3 सेल्स लगा दिए। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है, बैटरी, लास्ट चैप्टर में किया है। ये बड़ा वाला टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव, छोटा वाला जो ये टर्मिनल होता है दैट इज नेगेटिव। ये आपकी की है, ये पॉइंट लगा दिया, दिस इज क्लोज्ड की। दिस इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या करता है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है इन द पाथ ऑफ द करंट। तो ये आपका एक सर्किट बना दिया। अब देखो अगर बैटरी को ऑन किया, क्लोज किया तो ऑन है, इट मीन सर्किट स्टार्ट है। अब पॉजिटिव वाली साइड क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पॉजिटिव वाली साइड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पॉजिटिव वाली साइड आएंगे। एंड ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी हमेशा करंट की डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। सिंपल, यहाँ तक समझ आया, ये करंट की डायरेक्शन हुई। अब यहाँ से आपका क्या जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इस कॉपर वायर से।
अब उन्होंने क्या देखा कि इसके पास अगर मैं एक कोई मैग्नेटिक कंपास लेकर आऊँ, कंपास कौन सा था जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जिससे हम डायरेक्शंस का पता करते हैं कि किस डायरेक्शन में आपका फील्ड है। तो यहाँ पे मैंने एक कंपास लेके आया। अब ये वायर थी, इसमें से क्या जा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही थी। तो आपका क्या हुआ, जो ये मैग्नेटिक कंपास था इसमें डिफ्लेक्शन हुई। अब डिफ्लेक्शन कब होती है, हमें पता है कि अगर मैग्नेट होती है सिर्फ तभी डिफ्लेक्शन होती है, बट यहाँ पर तो क्या थी, वायर थी जिसमें से करंट फ्लो कर रहा था। उन्हें लगा शायद ये वैसे ही होगा, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर की को ओपन कर दिया। अब अगर उन्होंने मैग्नेट लेके आई तो क्योंकि करंट ही नहीं पास, उन्होंने फिर से क्या किया, इस की को क्लोज किया, मतलब करंट को पास किया और मैग्नेटिक कंपास देखा, फिर से डिफ्लेक्शन हुई। इट मीन्स उन्होंने क्या पाया, उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि अगर एक वायर में से करंट को हम पास करें तो वो वायर एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है और उस मैग्नेट की वजह से आपका ये मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आती है। और इसी से आया हमारा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंटर रिलेटेड है, ये रिलेटेड है। आपका नया ब्रांच आ गया, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का। अब नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब आपका आ गया कि कंडक्टर है कोई, उसमें से अगर करंट आप पास करवाओ तो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, बट डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है कि किस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है। अब इसके लिए आप सिंपल सा रूल याद करो, स्नो, SNOW, दैट इज स्नो रूल। ठीक है, अब स्नो रूल देखो, अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ है, दैट इज साउथ से नॉर्थ, और आप वायर के अंडर में क्या रख देंगे, एक मैग्नेटिक नीडल को रख देंगे, तो आपकी डिफ्लेक्शन किस साइड आएगी, W इज फॉर वेस्ट। आपका वेस्ट साइड डिफ्लेक्शन शो होगा मैग्नेटिक कंपास में। अब अगर ऑपोजिट देखें, ये तो साउथ से नॉर्थ था, अगर नॉर्थ से साउथ है देखो, तो यहाँ पर वेस्ट था, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन कौन सी साइड हो जाएगी, ईस्ट साइड। अब ये देखो, आप इससे समझोगे इजिली। देखो ये मैंने क्या लगाया, वही सर्किट लगा दिया। दिस इज अ बैटरी, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव है तो यहाँ से आपका करंट जाएगा, दिस इज अ क्लोज्ड की, करंट पास कर रहा है। ये मैंने एक वायर रख दी। अब ये डायरेक्शन नॉर्थ है, दिस इज साउथ। अब देखो करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन कौन सी होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो डिफ्लेक्शन किस साइड आएगी, ईस्ट साइड। अब देखो ये मैंने मैग्नेटिक कंपास रख दिया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यही होती हैं आपकी डायरेक्शंस। दीज आर द 4 डायरेक्शंस। आपकी डिफ्लेक्शन कहाँ आएगी, ईस्ट साइड। इट मीन्स आपका एरो कहाँ पे आ जाएगा, दिस डायरेक्शन। ऐसे होगा आपका एरो इन नॉर्मल, आपका डिफ्लेक्शन कहाँ आ जाएगी, इस साइड। दिस विल बी द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, मतलब जब आपका नॉर्थ से साउथ, अब आपका मैग्नेटिक कंपास इस तरह है, ठीक है, आपका करंट जा रहा है, दिस इज नॉर्थ टू साउथ, तो डिफ्लेक्शन कहाँ आ जाएगी, ईस्ट साइड। दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, सो दिस इज विल बी डिफ्लेक्शन। अब सेकंड देखो, अब यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करना है, स्नो रूल। अब इसमें क्या किया, दिस इज पॉजिटिव, तो करंट यहाँ से जाएगा। आपका डायरेक्शन है क्या है करंट का, S to N, मतलब साउथ टू नॉर्थ। जब साउथ टू नॉर्थ है तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगी, वेस्ट साइड। ये आपका मैग्नेटिक कंपास था नॉर्मल कंडीशन में, जैसे ही आपका करंट फ्लो किया तो कौन सी साइड आएगी, वेस्ट। वेस्ट कौन सी डायरेक्शन में है, इधर, तो आपका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरह, नीडल आपका इस तरह ओरिएंट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक कंपास। Okay, so this is the direction of magnetic field lines due to a current carrying conductor. Thank you.